हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 सीखेंगे। देखो, हमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है। यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो तो हमें एक नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड में लिख रखा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। और 2 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना रहती है। तो चलो हम समझते हैं इस क्वेश्चन को कि इसका सॉल्यूशन अपन किस प्रकार से बनाएंगे। हमें क्या दे रखा है, कोट थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है, 7/8 दे रखा है। तो हमें सबसे पहले पहचानना है कि कोट का रिलेशन क्या होता है। तो सभी स्टूडेंट को जो हमारा ट्रिक है वो पता होना चाहिए, एल ए एल लाल बटा कक्का। तो आप यहाँ से देखो कि कोट के लिए क्या रिलेशन होता है। मैं बता दूं, एल बटा के साइन के लिए, ए बटा के कोस के लिए, एल बटा ए टेन के लिए। और फिर आपको यहाँ से देखना ए बटा एल किसके लिए आ जाएगा, कोट के लिए आ जाएगा। तो देखो, ये तो हमें किसका मान है, ए का, और ये मान किसका है, एल का मान है। अब अपन 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करने पड़ेंगे। तो उनके मान ज्ञात करने के लिए हमें इन तीन के बीच का रिलेशन, यानी इन तीनों के मान पता होना चाहिए, एल का, ए का और के का। तो आपको यहाँ से ए और एल तो पता चल गया, किसका मान निकालना पड़ेगा, के का मान निकालना पड़ेगा। और के का मान कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें एक प्रमेय का यूज करना पड़ेगा, और वो प्रमेय होती है पाइथागोरस प्रमेय। उस पाइथागोरस प्रमेय के अंदर अपन ए और एल का मान रखिए, किसका मान निकालेंगे, के का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन के का मान निकालते हैं। तो देखो, हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें मान रख दो। देखो, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर ऐसा कैसा रहेगा, आधार हमें पता है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दूं, फिर प्लस में लंब हमें पता है 8, तो 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, प्लस 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। जोड़ लो, 9 और 4 13, 3 1 बचेगा, 6 और 4 10 और 1 कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। मुझे यहाँ से कर्ण का मान चाहिए, तो इस स्क्वायर को इधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, कर्ण के का मान आ गया। अब ध्यान से समझना, देखो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। और इसका मान अपन निकाल चुके हैं, कितना, रूट में 113। और इस थीटा, मैंने इस एंगल को थीटा लिया, तो थीटा के सामने की भुजा जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और ये हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 8 दे रखा था। और जो बच गया उसको अपन क्या कह देंगे, आधार। उसका वैल्यू हमें कितना पता चला, 7। हमें ये क्वेश्चन से पता चल गया था। अब देखो, हम डायरेक्टली 1 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। उसमें हमें क्या दे रखा है समझना। यस, देखो 1 नंबर क्वेश्चन को अपन सरल करते हैं। ऊपर तो क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो हम इसमें एक सर्वसमीका लगा देंगे, कौन सी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो क्या बनाती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो वापस वही टर्म मिल जाएगा हमें। और नीचे भी देखो, 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा है, तो यहाँ पे भी अपन सर्वसमीका लगा के क्या लिख देंगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसका मान ज्ञात करने के लिए हमें किसका मान पता होना चाहिए, साइन थीटा और कोस थीटा के मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इन्हीं के मान निकाल लेते हैं। साइन थीटा का मान क्या मिलेगा और कोस थीटा का मान क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इनके मान पता करते हैं। तो पहले साइन का रिलेशन देखो, देखो साइन के लिए रिलेशन बना है एल बटा के, एल बटा के। अब एल और के आप समकोण त्रिभुज से पता कर लो, क्योंकि थीटा दे रखा है तो थीटा के लिए एल क्या आएगा, 8, और के क्या आ जाएगा, रूट में 113 आ जाएगा। तो ये तो हमें किसका मान मिल गया, साइन थीटा का। ऐसे हमें कोस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कोस के लिए रिलेशन क्या आएगा, ए बटा के, ए बटा के आ जाएगा। ए कितना, 7, और के कितना, रूट में 113। तो इन दोनों के मान आप यहाँ रख दो। तो देखो 1 की जगह 1 आएगा, माइनस साइन थीटा की जगह अपन कितना रख देंगे, 8 बटे रूट में 113। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ऐसे डिवाइड में 1 माइनस कोस थीटा, कोस थीटा का वैल्यू रख दो, 7 बटे रूट में कितना आ जाएगा, 113, और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अब इसको अपन सिंपल कर लेते हैं। यस देखो, यहाँ 1 ऐसा कैसा आ जाएगा, माइनस
8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, और डिवाइड में रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट स्क्वायर से हट जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। सेम डिवाइड में भी ऐसा ही करेंगे, 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और डिवाइड में रूट 113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेते, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा। अब 113 को 1 से गुना करोगे तो 113 आ जाएगा, उसमें से कितना माइनस कर देंगे 64 माइनस कर देंगे। इसी प्रकार डिवाइड में भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 113 आ जाएगा, और 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब देखो हर में 113 है, यहाँ हर में 113 तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ देखो 113 में से अपन कितना घटा देंगे 64 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 13 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ एक कम कर दोगे तो 10 में से 6 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, 49 आ जाएगा। और डिवाइड में 113 में से अपन 49 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 64 बच जाएगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 49/64। ये हमारे पास 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालना है, और 2 नंबर में हमें क्या दे रखा है कोट थीटा का स्क्वायर। कोट थीटा का स्क्वायर दे रखा है। अब हमें कोट थीटा का मान तो क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है 7/8, और स्क्वायर दे रखा है तो हम इसका क्या कर देते स्क्वायर कर देते। तो ऊपर 7 का स्क्वायर कर दो 49 आ जाएगा, और नीचे 8 का स्क्वायर कर देते हैं, कितना आ जाएगा 64। तो 49/64 इसका भी आंसर कितना आएगा 49/64 आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से अगर आप प्रत्येक इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का हल सीखना चाहते हो, सभी क्वेश्चनों के हल का मैंने क्या कर दिया प्लेलिस्ट बना दिया है, जहाँ से जाके आप अपने प्रत्येक क्वेश्चन को सीख सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।